दोस्तों, रोज़ाना कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी गर्लफ्रेंड निकली उलट बाग। दोस्तों, बचपन में आप सभी ने अपने दादा दादी या फिर नाना नानी से कहानी, किस्से और अजीबोगरीब पहेलियाँ ज़रूर सुने होंगे। लेकिन गांव देहात की कहानी, किस्सों का बात ही कुछ और है। कहानी में लास्ट तक बने रहें, मज़ा आएगा। यही कोई 30 से 35 साल पहले की बात है। उस वक्त ना मोबाइल फ़ोन हुआ करता था और ना ही किसी तरह का मनोरंजन का साधन हुआ करता था जैसे आज है। खासकर गांव देहात में, जहां कोई पक्की सड़क नहीं, कोई गाड़ियां नहीं, केवल गाड़ी के नाम पर बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी ही चलती हो, वह भी कच्ची सड़कों पर। मनोरंजन के नाम पर बस कोई त्यौहार, शादी या फिर मेला ही होता था। लोग इसी दौरान ही एक दूसरे से मिलते, बातें करते और खुशियाँ मनाते थे। हमारे गांव से करीब 10-15 किलोमीटर दूर एक गांव में मेला लगा था। लोग मेले के लिए उमड़ पड़े। हमारे गांव से भी बहुत से लोग मेला देखने गए। एक लड़का अपने दोस्तों के साथ मेला देखने गया। सभी मेले में घूमते घूमते एक दूसरे से बिछड़ गए। सभी एक दूसरे को खोज रहे थे, लेकिन मेला की इतनी भीड़ में इतना जल्दी कहाँ मिल पाते, क्योंकि अभी के जैसा फ़ोन भी उस वक्त नहीं था। इसी बीच मेरे गांव के एक लड़के से एक दूसरे गांव की लड़की से आमना सामना हो गया। लड़की गोरी और खूबसूरत थी। लड़का लड़की को देखते ही अपना दिल हार गया और कुछ देर यूं ही देखता रहा और मन ही मन सोचा, काश मेरी इससे शादी हो जाए। इतने में लड़की ने उसे सीधा टोक दिया कि तुम कौन गांव से आए हो, इस गांव के तो नहीं लगते। लड़का थोड़ा घबराया, क्योंकि एक अनजान खूबसूरत लड़की उससे बात कर रही है। अपने आप को संभालते हुए लड़के ने बताया, यहीं पास के गांव से आया हूं। तब बात आगे बढ़ी और काफ़ी लंबी बातचीत के बाद दोनों अपने गांव का नाम, पता और अपना नाम बताकर अपने अपने रास्ते चल दिए। कुछ दिनों के बाद वह लड़का अपने दोस्तों को इस लड़की के बारे में बताया और सभी ने मिलकर एक दिन उस लड़की के गांव जाने का फ़ैसला किया। लेकिन जा नहीं पाए, क्योंकि जिस दिन वो जाने वाले थे उस दिन बहुत ज़ोरों से आंधी तूफान आई और प्लान फ्लॉप हो गया। लड़के से रहा नहीं जा रहा था, लेकिन अकेले जाने का हिम्मत भी नहीं हो पा रहा था। फिर अचानक याद आया कि उसने नाम पता तो दिया है, तो क्यों न चिट्ठी भेजा जाए, क्योंकि वो थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानता था और उस वक्त बस यही एकमात्र रास्ता था संदेश पहुंचाने का। डाकघर दूर तो था, मगर हमारे गांव का ही एक पोस्टमैन था, इसलिए लड़के का काम भी आसान हो गया। लड़की तक चिट्ठी पहुंची और उसने भी रिप्लाई भेजे। दोनों थोड़ी बहुत पढ़े लिखे थे, इसलिए चिट्ठियों में बातें होने लगी। दोनों ने एक दिन मिलने का प्लान बनाया। जगह और समय भी तय हो गया। शाम के वक्त मिलना था ताकि कोई नहीं जान पाए। लड़का हिम्मत जुटाकर निकल गया और अपने साथ एक कुल्हाड़ी भी ले लिया, क्योंकि दोनों गांव के बीच एक घना जंगल था। लड़का मिलने की जगह पर पहुंच गया, लेकिन लड़की अभी तक नहीं आई थी। लड़का एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी अचानक किसी के आने की आवाज़ आई तो वह सावधान हो गया। अचानक हवा की रफ्तार से उस लड़के के सामने से कोई पार हुआ। वह डर गया और अपनी कुल्हाड़ी पकड़कर चौकन्ना हो गया। कुछ देर उस लड़के के साथ ऐसे ही होता रहा, कभी दाएं तो कभी बाएं से हवा की रफ्तार में कोई पार होता। फिर थोड़ी देर बाद के लिए माहौल शांत हो गया। फिर कुछ समय बाद सामने से आहट सुनाई दी तो देखा कि एक जानवर, वो भी अजीब सा दिखने वाला, सामने आया और उस पर झपट्टे मारने लगा। तो यह अपनी कुल्हाड़ी से उसे डराने लगा। कुछ देर ऐसे ही चलने के बाद वह जानवर वहाँ से भाग गया। अंधेरा ज़्यादा होने के कारण वह लड़का सोचा, अब लड़की नहीं आएगी तो इसी पेड़ के ऊपर चढ़कर सो जाऊंगा और सुबह होते ही घर लौट जाऊंगा। लड़का पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और सोच ही रहा था कि लड़की ने उसे धोखा दिया। इतने में वह लड़की आवाज़ देते हुए उस पेड़ के पास आई। तब लड़के को जान में जान आई और वह पेड़ से उतरा और उतरते ही उसे अपने बाहों में भर लिया। यह भी भूल गया कि अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। लड़की खुद को छुड़ाते हुए कहती है, क्या हुआ, आते ही मेरे से लिपट गए और शरीर इतना गर्म क्यों है, कहीं तुम डरे तो नहीं? लड़के ने कहा, मुझे किस बात की डर, मेरे पास कुल्हाड़ी है। लड़की कहती है,
क्या तुम अभी थोड़ी देर पहले कुछ ज़्यादा ही नहीं डर गए थे? कुछ ज़्यादा ही डरा दिया क्या मैंने? लड़का अपना डर को छुपाते हुए कहता है, डरता तो क्या इतना दूर तुमसे मिलने आता? बाय द वे, अगर तुम्हें चोट लग जाती तो क्या होता? लड़की कहती है, तुम कभी मार ही नहीं पाते। कुछ वैसा होता भी तो उल्टा मैं तुम्हें मार देती। लड़का समझ चुका था कि यह लड़की कौन है और कैसा है, और अभी रात बाकी है, तो वह इन बातों को टालते हुए कुछ और बातें करने लगता है। लड़का मन ही मन सोच लेता है कि किसी तरह रात गुजर जाए, फिर कभी इस लड़की से नहीं मिलूँगा और ना ही शादी करूँगा। बस नाम की खूबसूरती है इस पर। और सुबह होते ही लड़का गुड बाय कहकर चला जाता है। यह कहानी काफ़ी हद तक रियल है दोस्तों। लड़की का जानवर उलट बाघ बनना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि आज से 30-35 साल पहले लोगों को पेट भर सही से खाना नसीब नहीं होता था। लोग इस प्रकार जानवर बनकर छोटे जानवरों का शिकार किया करते थे और कच्चे खा जाते थे और पेट भरते थे। लेकिन अब देखने को यह सब उतना नहीं मिलता। वक्त बीता और लोग बदले और गुजरते गए। अब गरीब परिवार भी अपना भरण पोषण कर लेता है, लेकिन अभी भी हमारे गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जो समय समय पर जानवर रूप लेते हैं। सीजन में कुत्ते, सूअर और बकरियों के बच्चों को खाते हैं। मैंने खुद अपनी आँखों से तो नहीं देखा, पर मेरे से जो बड़े हैं और जिन्होंने ये सब देखा है, वे आज भी बताते हैं कि इंसान से जानवर किस प्रकार बनते हैं, उनका दौड़ने का स्पीड कितना होता है और कैसे फिर इंसान के रूप में बदल जाते हैं। कहते हैं कि इस कला को सीखने का क्लास होता है, जादू टोना किया जाता है, और अगर उस व्यक्ति को जानते हो जो जानवर बना है, उसका नाम लेते ही वापस इंसान बन जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।